Hello and welcome back again on the channel. And today we are going to start the second part of the chapter The Enemy. वीडियो के पिछले पार्ट में यानी कि फर्स्ट पार्ट जो वीडियो का था उसके अंदर हमने एनिमी चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि जो डॉक्टर सैदो हॉकी और उनकी जो वाइफ है हाना, उनका जो घर है वो जापानीज़ कोस्ट के आसपास बना हुआ है एंड इट्स अ वेरी लो हाउस। और पेशे से डॉक्टर जो हॉकी हैं, डॉक्टर सैदो हॉकी, वो पेशे से एक सर्जन है जिन्होंने अपनी जो तालीम है, जो अपनी एजुकेशन है वो अमेरिका के अंदर ली है। और वहीं उनकी मुलाकात अपनी बीवी से होती है जिसका नाम हाना है, जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है। और ये एक शाम की कहानी है कि जब कोहरा बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठंड का मौसम है और दोनों हस्बैंड वाइफ डोर के पास में खड़े हुए हैं और अपने जो इंटीमेट मोमेंट्स है उनको वो स्पेंड कर रहे हैं। अब चलिए स्टोरी में आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द चिल्ड्रन। हालांकि उनके शादी को काफ़ी साल हो चुके थे, उनके 2 बच्चे थे, लेकिन आज भी जब वो अपना हाथ सैदो के कंधे पर रखती थी तो उसको बड़ा अच्छा लगता था। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के अंदर जल्दबाजी में शादी नहीं की थी। पहले एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से परखा था, जाना था, समझा था, उसके बाद ही उन लोगों ने शादी की थी। They had finished their work at school and had come home to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way, although Sado and Hana had talked everything over beforehand. क्या हुआ कि जब उन्होंने अपना काम ख़त्म किया स्कूल में और वो जापान वापस आ गए तो उनके जो फादर थे, सैदो के जो पिताजी थे, उनके देख लेने के बाद जो सैदो के पिताजी के देख लेने के बाद में इस मैरिज की मंजूरी मिल गई और इसको ओल्ड जैपनीज़ वे यानी कि जो पुराना जैपनीज़ तरीका था शादी का, उस तरीके से इसको अरेंज किया गया था। हालांकि सैदो और हाना इस बारे में बहुत पहले ही बात कर चुके थे। दे वर परफेक्टली हैप्पी, परफेक्ट तरीके से वो लोग खुश थे। शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, उसने अपना गाल उसके जो हाथ थे उनके साइड कर दिया। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. It was a man. ये वो क्षण था कि जब उन दोनों ने कोई काली सी आकृति को कोहरे से बाहर आते हुए देखा। ये एक व्यक्ति था। He was flung up out of the ocean. Flung, it seemed, to his feet by a breaker. अब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति समंदर से लगभग उछल करके बाहर आया, उछल करके, क्योंकि ऐसा लगा जैसे कि उसके जो फीट हैं वो किसी ब्रेकर से टकरा गए थे। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, कुछ स्टेप्स तक वो थोड़ा सा लड़खड़ा। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, हिज आर्म्स अबव हिज हेड, देन द कर्ल मिस्ट हिड हिम अगेन। और उसके जो हाथ थे वो उसके सर के ऊपर थे, उसके बाद कोहरे ने उसको दोबारा ढक लिया। हु इज दैट? हाना क्राइड। She dropped Sado's arm and the boat leaned over the railings of the veranda. अब वेरांडा की रेलिंग पर जहाँ वो लोग खड़े हुए थे वहाँ से उन्होंने झुक करके उसको देखा। Now they saw him again. The man was on his hands and knees crawling. अब जो व्यक्ति था वो अपने हाथ और अपने घुटनों पर क्रॉल कर रहा था। Then they saw him fall on his face and lie there. उन्होंने उसका चेहरा गिरता हुआ देखा और वो वहीं लेट गया। आ फिशरमैन परहैप्स, सैदो सेड। सैदो ने कहा कि शायद कोई मछुआरा होगा। वॉच्ड फ्रॉम हिज बोट, जो अपनी बोट से अलग होकर के यहाँ आ गया है। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हाना केम। वो जल्दी से सीढ़ियों से उतर करके नीचे आया, उसके पीछे पीछे हाना आई। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग अ माइल और 2 अवे ऑन ईदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस बट Here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. अब हाना के जो बड़े बड़े स्लीव्स थे वो हवा में उड़ रहे थे और जहाँ पर उनका ये जो आइलैंड था उस आइलैंड के आसपास में 1 या 2 माइल के इर्द गिर्द, हालांकि मछुआरों के गांव थे,
लेकिन ये जो कोस्ट था जहाँ पर सैदो का घर बना हुआ था, ये लोनली कोस्ट था, आसपास कुछ नहीं था और बस केवल खतरनाक चट्टानें थी। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू दैम, ही मस्ट बी बैडली टोर्न। अब जो सर्फ थी यानी कि जो बीच था, बीच में जो पहाड़ियाँ थी, वो मतलब जो रॉक्स थे, मतलब जो पत्थर थे, पत्थर की जो नेचुरल जो आकृति बनी हुई थी वो इस तरीके से बनी हुई थी, एकदम खड़ी बिल्कुल, यानी कि कोई इनसे बीच के से अगर निकल कर के आए तो जो लहरें हैं, लहरें उसको बहा करके ले जाएंगे तो सीधा वो उन रॉक्स में टकराएगा। तो ये वहाँ से निकल कर के आया था, तो सीधा सा मतलब ये था कि उसको बहुत बुरी तरीके से चोट लगी होगी। They saw when they came toward him that indeed it was so. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. उन्होंने उसको देखा जब वो आए, मतलब उसकी तरफ जब वो आए तो उन्होंने देखा कि हाँ वो बहुत बुरे तरीके से घायल था। उसके एक साइड की जो रेत थी वो लगभग लाल हो चुकी थी। He is wounded, Sado exclaimed. He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand. An old cap stuck to his head, soaked with sea water. He was in wet rags of garments. Sado stopped, Hana at his side, and turned the man's head. They saw the face. ये तो घायल है, सैदो ने एक्सक्लेम किया। वो जल्दी से भाग करके उस व्यक्ति के पास गया जो कि मोशनलेस पड़ा हुआ था और उसका जो चेहरा था वो रेत में धंसा हुआ था। उसके सर पर एक पुरानी सी कैप लगी हुई थी जो पानी में भीगी हुई थी, और जो उसके फटे पुराने कपड़े थे वो भी पानी के मतलब भीगे हुए थे। सैदो रुका, हाना उसके साइड में रुकी, उन्होंने उस व्यक्ति का जो सर था उसको घुमाया और चेहरे को देखा। अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड। Yes, it was a white man. The wet cap fell away and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. ये तो एक वाइट मैन है, हाना ने उसको बड़े मतलब लो वॉइस में कहा। हाँ, ये एक वाइट मैन था और जो वेट कैप थी जो उसके सर पर लगी हुई थी वो गिर गई, और गिरने के बाद में जो उसके लंबे लंबे गीले येलो हेयर थे वो भी दिखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने हफ्तों से अपने बाल नहीं कटाए हैं, और उसका जो यंग और टॉर्चर्ड फेस था, यानी कि उसके चेहरे की आकृति थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी, एक रफ येलो रंग की दाढ़ी उसके चेहरे पर थी। वो अनकॉन्शियस था और उसको कुछ नहीं पता था कि उन्होंने उसके लिए क्या किया। नाउ सैदो रिमेंबर्ड द वुंड एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट। अब सैदो को जो घाव था उसके बारे में याद आई, अपनी एक्सपर्ट फिंगर से उसने उसको सर्च करना शुरू किया। देखो, एक्सपर्ट फिंगर एक्चुअल में यहाँ जो है वो उसके स्किल्स को दर्शाता है कि वो इतना एक्सपर्ट था अपने काम में कि उसने हाथ से, यानी कि वो समझ गया था कि एक्चुअल में ये जो व्यक्ति घायल हुआ है इसका कारण क्या है। तो उसने घाव को तलाशने की कोशिश की कि एक्चुअल में वुंड कहाँ पर है, कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और जैसे उसने उस घाव के पॉइंट को छुआ तो ताज़ा खून जो था वो एकदम से बह गया। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सैदो सो दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन। जो उसके लोअर बैक की राइट साइड थी, सैदो ने देखा कि वहाँ गोली का एक जख्म था जो कि खुल गया था। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर, और जो वहाँ का मांस था वो पाउडर से काला पड़ गया था। सम टाइम नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड बीन टेंडेड। इट वॉज अ बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द ग्राउंड वुंड। इस घटना को बीते हुए ज़्यादा समय नहीं गुजरा था और ये घाव अभी ताज़ा था, लेकिन चूंकि ये व्यक्ति समंदर में बह के आया था और चट्टानों के बीच में फंस गया था, उनसे निकला था, तो चट्टानों में रगड़ खाने की वजह से वो जो घाव था वो और ज़्यादा डेंजरस हो गया था।
Oh, he is bleeding. Hana whispered again in a solemn voice. हाना ने गंभीर आवाज में कहा, इसका तो खून बह रहा है. The mist screened them now completely. At this time of day, no one came by. The fisherman had gone home, and even the chance beachcombers would have considered the day at an end. इसका तो खून बह रहा है. हाना ने दोबारा से लो वॉइस में कहा, गंभीर आवाज में. अब इस समय तक मिस्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका था, क्योंकि दिन के इस समय तक कोई नहीं आता था. फिशरमैन जो थे अपने घर चले जाते थे, और ऐसा भी कोई चांस नहीं था कि जो बीच कॉमर्स से वो मतलब इस समय को प्रेफर करते आने के लिए. यानी कि ये जिस समय उनको मिला था, ये जो व्यक्ति था घायल अवस्था में, उस समय तक वहाँ कोई भी आसपास नहीं होता था. एक बड़ा अनयूजुअल सी चीज़ थी कि कोई व्यक्ति अचानक से उनके घर के दरवाजे आ गया है. What shall we do with this man? Shadow muttered. अब इसके साथ तो क्या करेंगे? But his trained hands seemed of their own will to do, doing what they could do, snatch the fearful bleeding. अब क्या था कि उसके जो ट्रेंड हाथ थे, यानी कि वो जो एक्सपर्ट था जिस चीज़ में, उसको ऐसा लगा कि उसका जो काम है उसको वो कर देना चाहिए, ताकि वो जो उसकी ब्लीडिंग हो रही है उसकी ज़िंदगी बचाई जा सके. He packed the wound with the sea moss that strewed the beach. The man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. अब उसने क्या किया कि सी के आसपास जो काई जमी हुई थी, उस काई को थोड़ा सा लिया और उसके वूंड पर लगा दिया. अब जैसे ही उसने उस काई से उस घाव को छुआ, तो अपने स्ट्यूपर में, यानी कि अपनी मूर्छा की अवस्था में, वो व्यक्ति पेन से कराया, लेकिन वो जागा नहीं. सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, द एनिमी. वॉट विल हैपन टू दिस मैन? विल द डॉक्टर सैदो operate the wounded man, or what will be the circumstances, or what will be the hurdles, because this is world war and Japanese and Americans are face to face, and according to that thing, this white man and Dr. Sado, they are enemy. So at this crucial time, what will be done by Dr. Sado? Because now he is in dilemma. He should operate the wounded man, or he should leave him there to die slowly. So what will happen, we will come to know in our next part. Till then, thank you very much.